चैप्टर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक लेके मतलब जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सारे क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व करा था, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 8 गिवन है यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 8 ये गिवन है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसा कुछ लिखना चाहे ना, जो गैस है वो प्रति सेकेंड भरी जा रही है। तो गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर फाइंड आउट करना है जब गुब्बारे की जो त्रिज्या है किसी पर्टिकुलर टाइम पे 15 सेंटीमीटर रही हो। क्वेश्चन आप ना बुक से मैच कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। मैं एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लिखा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड भरी जा रही है। 900 सेंटीमीटर क्यूब जो गैस है वो पर सेकंड भरने का मतलब क्या है कि उसकी आयतन में जो है परिवर्तन की दर गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर सपोज दैट ये गोला है, गुब्बारा है, तो इस तरह से अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर रही होगी तो जो इसका आयतन होगा भी कितना होता है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है ना गोले का आयतन। तो उसने क्वेश्चन में क्या गिवन करा है, क्वेश्चन में गिवन करा है कि dv/dt, यानी कि भी आयतन में परिवर्तन की दर कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में बात गिवन है। साथ ही साथ और कुछ इसमें गिवन है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो त्रिज्या है आर जो है उसको 15 सेंटीमीटर लेने हैं आपको। तो पूछा आपसे क्या है, पूछा आपसे ये है आर में परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, आर में परिवर्तन किस दर से हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है। इसका तो सीधा से मतलब ये नहीं कि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो कुल मिलके मेरा मतलब यहाँ से ये बनना चाहिए कि जो ये पर्टिकुलर गिवन फंक्शन हो गया और dv/dt आया कैसे होगा, तो इसे दिए गए फंक्शन का अवकलन करने पे किसके रिस्पेक्ट में, t के। तो चलिए हम बात करेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dv/dt, दोनों पक्षों का करते हैं ना। ये है 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा इधर से, आर क्यू का हो जाएगा मल्टीपल में 3r², इंटू में r का हो जाएगा dr/dt। क्वेश्चन कोई बहुत लेंदी नहीं है, हमें dr/dt की ही वैल्यू चाहिए होता है इसमें। जो क्वेश्चन पूछा है हमसे कि dr/dt की वैल्यू फाइंड आउट करिए, यानी कुल मिलकर आपसे ये पूछा है कि त्रिज्या r में परिवर्तन की दर कितना हो रही है। तो ये वाला चीज आपको पता है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, यहाँ छापते हैं 900। अब बगल में ये है 4/3 पाई, अब मल्टीपल ये है 3r, कितना लेना है 15 लेने हैं इस तरह से, तो 15 का स्क्वायर, और ये है dr/dt। हाँ, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ये 15 का मल्टीपल 15 में तो 225, 225 का 4 में मल्टीपल करेंगे 900 हो जाएगा, और 900 को सीधा 900 से कैंसिल आउट करते हैं तो इधर छूट रहा है dr/dt मल्टीपल में पाई, तो पाई इधर 1 के बटे में आ जाएगा, यानी कि dr/dt यानी कि जो r त्रिज्या में परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में ये बनेगा 1/पाई। तो ये 1/पाई इस तरह से ये आंसर बुक में नोट करा है, तो हम यहीं तक छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करेंगे, है ना। लिखा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर फाइंड आउट करना है, आर को दिया है। ये क्वेश्चन तो आसान है बिल्कुल, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई बार करा है ऊपर के क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई कर रहे हैं ना। लिखा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी जो दीवार के सहारे झुकी हुई है ना। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन जो 10 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नोट करा है ना कि यदि 5 मीटर लंबी जो सीढ़ी है वो दीवार के सहारे झुकी हुई है, जिसका जो जमीन पे रखा हुआ सिरा है ना, ये जमीन का जो सिरा है वो जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खिसक रहा है ना। तो दीवार पर उसकी ऊंचाई किस दर से नीचे की तरफ इंक्रीज होगी। आप रियल लाइफ में भी ऐसा देखते हैं कि सपोज दैट, थोड़ा सा इसको मैं ना ग्राफ से समझाता हूँ। ये मान लीजिए इधर को अगर घर रहा होगा, इस तरह से रूम है कोई, सपोज दैट यहाँ अगर सीढ़ी ये लगी हुई है इस तरह से, तो फिलहाल जहां लगी हुई है उसको छोड़ेंगे ना। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ ये पॉइंट अगर ले लेता हूँ, यहाँ बी ले ले, यहाँ पे अगर पॉइंट हम सी ले लेते हैं ऐसे, तो हो ये रहा है कि जो ए सी है वही तो सीढ़ी है, सीढ़ी लगी हुई है, और जो इसकी लंबाई हो 5 मीटर है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है। तो ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि सपोज दैट कि अगर कुछ ना ये परिवर्तनशील है, देखिए अगर ये वाला अगर इधर को खिसक रहा है ऐसे, जो ये वाला सिरा है वह दीवार है, ये वाली जो दीवार है इससे अगर दूर उधर को खिसक रहा है, जमीन के अनुदिश उस दिशा में अगर खिसक रहा है, तो सीधा सीधा जो ये सीढ़ी का ये वाला सिरा है वो नीचे की तरफ खिसकेगा। आप रियल लाइफ में भी ऐसी चीजों को जरूर ना ऐसे देखे होंगे, है ना। तो जब ये उधर को खिसक रहा है, ये वाला सिरा उधर को खिसक रहा है, तो ये नीचे को खिसकेगा। इसका मतलब कि ये दोनों लेंथ, ये वाली लेंथ दोनों परिवर्तनशील है, ठीक है।
तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है शुरुआत में x रही होगी और ये वाली जो है ये वाली y रही होगी, जो ऊंचाई लगी हुई है सीढ़ी की y रही होगी, और जो जमीन से दूरी है ना, सॉरी जो सीढ़ी की जो निचला वाला सिरा है उसकी जो दूरी है कहाँ से, दीवार से, वो x रही होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये x है ना, x में परिवर्तन की दर क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि जो ये खिसक रही है, ये जो सीढ़ी है, ये वाला सीढ़ी का निचला सिरा जो इधर को खिसक रहा है, ऐसे इस दिशा में खिसक रहा है, तो कितने सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खिसक रहा है। तो क्वेश्चन में नोट करा है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खिसक रहा है, यानी कि हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि dx/dt, यानी कि इस x में परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में गिवन है कितना, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए एक बात उसने पूछ रखा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से नीचे को खिसक रही है, जबकि सीढ़ी का जो निचला सिरा है वह 4 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है। तो हाँ, कोई पर्टिकुलर केस हो सकता है कि खिसक के यहाँ तक बढ़ी है या रुक गई है, तो वहाँ पे आपको देखने को ये मिला कि जो x है वो कितना है, 4 मीटर है, यानी कि पर्टिकुलर ये वाले जो डिस्टेंस बन रहा है वो 4 मीटर के अकॉर्डिंग बात करना है आपको। तो चलिए हमें कुल मिल के जो क्वेश्चन में पूछा है उसके बारे में हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे एक ही बात पूछा है, dy/dt, यानी कि y में फलन की जो है ना, ये जो y है ये वाली वेरिएबल, इसमें परिवर्तन की दर आपसे क्वेश्चन में पूछा है। हमें इसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीजें बननी चाहिए, यहाँ पे एक रिलेशन बनना चाहिए समकोण त्रिभुज में, एक फलन बनना चाहिए अपना, तभी फाइंड आउट हो पाएगा। तो फलन कैसे बनता है देख लीजिए एक बार इधर। तो चूंकि जब भी आप समकोण त्रिभुज देखते हैं तो आपके दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम ही चलता है। तो फलन अपना ऐसे डिफाइंड हो सकता है कि चूंकि x² प्लस में y² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये बन गया अपना फलन। या इस तरह से हमें किसके बारे में पूछा है, तो हमें पूछा है y की परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में, यही पूछा है ना। तो फलन को हमें y² यानी कि y के फॉर्म में चेंज कर देना चाहिए। तो ये वाला हो गया 25, अब माइनस में उधर जाके x²। तो अब इधर देखिए हमें कुल मिलके चाहिए dy/dt की वैल्यू, तो ये मिला कहाँ से होगा, तो इस दिए गए फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में अवकलन करने से मिला होगा। तो हमें चाहिए कि t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर लें। तो जब करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 2y dy/dt, अब बगल में 25 का अवकलन t के रिस्पेक्ट में, चाहे p के चाहे c के, किसी के भी रिस्पेक्ट में 0 होता है। अब माइनस में ये वाला हो गया 2x, अब मल्टीपल dx/dt। तो एक काम करते हैं, हमें चूंकि चाहिए dy/dt की वैल्यू, यानी कि जो ये y है इसकी परिवर्तन की दर पूछा चाहे ना ऐसे, तो ये बगल में हो जाएगा, ये जाके डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस में x/y या dx/dt। तो हमें अगर dy/dt की वैल्यू अगर लाना है तो हमें x में y का डिवाइड करके dx/dt का मल्टीपल करना है। तो चलिए इन डाटा को हम इधर से उठा के रखेंगे, है ना। तो x को लेना है 4, तो y कितना होना चाहिए, तो पर्टिकुलर उस टाइम पे जब ये वाली डिस्टेंस 4 रही होगी तो तब ये वाला कितना रहा होगा, तो ये वाला 3 रहा होगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व करिए, देखिए 5 के स्क्वायर बराबर होना चाहिए 4 का स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर, तो यहाँ से जो y की वैल्यू बन के आएगी वो 3 निकल के आएगी। तो हमें काम करते हैं, हम यहाँ पे रखेंगे सारी वैल्यूज को, तो ये वाला हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू माइनस में x बोले तो कितना है, तो ये है अपना 4/y कितना है 3, अब मल्टीपल में पूरा का क्वांटिटी निगेटिव है तो निगेटिव का साइन लगाएंगे। dx/dt की वैल्यू पॉजिटिव थी, इंक्रीज हो रही थी इस दिशा में, है ना, तो ये है 2, तो ये मल्टीपल करेंगे तो लिखा है कि dy/dt इज इक्वल टू माइनस में 8/3, और चूंकि ये वाली क्या है डिस्टेंस ही तो है ना, तो इसका मतलब कि इसका जो मात्रक लिखना चाहेंगे वो लिखना चाहेंगे कि सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अभी देखिए इसका आंसर माइनस में आने का क्या मतलब है, माइनस में आने का एक ही मतलब है कि जो dy/dt यानी कि जो y है ना वो जो परिवर्तित हो रहा है तो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है y में, यानी कि जहां सिरा पहली बार लगा हुआ था ना वहां से जो डिस्टेंस बन रही थी अब धीरे धीरे वो डिस्टेंस नीचे की तरफ खिसक के कम हो रही है ना। तो यही बोलना चाहे, या तो इस तरह का आंसर गिवन होगा, नहीं तो ऐसे लिखेगा कि जो y में फलन की जो परिवर्तन की दर है यानी कि जो y है इसकी परिवर्तन की दर है वो घट रही है कितना, तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। तो चलिए इसको नोट करिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन करना चाहा है, और फिर आगे बढ़ेंगे ना। चलिए क्वेश्चन 11 के बारे में हम बात कर रहे हैं। लिखा है कि एक कण जो वक्र 6y = x³ + में 2 के अनुदिश गति कर रहा है
अब वक्र पर उन बिंदुओं को फाइंड आउट करिए जहां पे x निर्देशांक की तुलना में जो y निर्देशांक है वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगा है, बट ठीक है ना, ये थोड़ी इसकी भाषा को रिलेट कर रहे हैं, फिर से देखेंगे एक्चुअली बोलना कैसा है। तो आप 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसकी ग्राफ पे फोकस करिए। उसने ये बोलना चाहा है कि हवा का है ना, कुछ ऐसा बोला है कि एक कण जो हवा के अनुदिश एक वक्र में उड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ फलन अपना ऐसा है, देखिए फलन लिखा है कि 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2। तो अगर कोई भी फलन एक्स क्यूब टाइप का होता है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक कर्व बनता है, या कर्व में 2 जगह पिक बनते हैं ना, कुछ ऐसा वो हो सकता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी विक्षोभ प्रवाह है हवा का, ऐसे ही प्रवाह होता है। मान लीजिए कौन सा पॉइंट कि यहाँ था, उड़ के फिर यहाँ चला गया, कुछ ऐसा है। हमें ग्राफ बहुत नहीं आती तो इसमें बहुत ग्राफ का इशू नहीं है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं चाहा कि इसको आपको बता दूं। तो उसने क्या बोलना चाहे, देखिए उसने ये बोलना चाहा है कि ये कण जो इसके अनुदिश गति कर रहा है, सपोज दैट वो यहाँ था तो उड़ के फिर यहाँ गया, फिर आगे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक। तो फिर ना ऐसे, सॉरी, उसने ये बोलना चाहा है कि वक्र पर उन बिंदु को फाइंड आउट करना है, यानी कि उन बिंदुओं को फाइंड आउट करना है जहां पे x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। 8 गुना तीव्रता से बदलने का मेरा मतलब ये है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ही ना गति कर रहा होगा, सीधा का सीधा मेरा मतलब ये होना चाहिए। अगर वो यही वाला पॉइंट x, y है तो x निर्देशांक की परिवर्तन की दर क्या होगी? तो ये होगी dx/dt। अब y निर्देशांक की परिवर्तन की दर, तो आप कहेंगे ये वाला हो जाएगा dy/dt। इन दोनों में एक रिलेशन गिवन करा है। वो रिलेशन क्या है कि y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो dy/dt है ना, ये इसकी परिवर्तन की दर जो dx/dt की परिवर्तन की दर का 8 गुना है, मतलब कि 8 मल्टीपल dx/dt। ये एक रिलेशन क्वेश्चन में गिवन करा है। यही तो लैंग्वेज की खेल है ना। ये क्वेश्चन में रिलेशन गिवन करा है कि अगर वही पर्टिकुलर जो कण है अगर यहाँ था, उड़ के धीरे धीरे यहाँ बढ़ गया, तो इस तरह से इंक्रीज करके बढ़ाना कि जो y निर्देशांक की जो परिवर्तन की दर है x निर्देशांक की परिवर्तन की तुलना में 8 गुना अधिक है। तो देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन में नोट कर सकते हैं इस बात को। अब फिर साथ ही साथ अब थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इतनी बातें तो क्वेश्चन में गिवन करा है। थोड़ा सा मैं इस बात को यहाँ नोट कर दे रहा हूँ कि ये लिखा है कि dy/ जो dt की वैल्यू है वो रिलेशन से 8 मल्टीपल dx/dt के इक्वल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है ना। तो क्वेश्चन में सॉल्व ये करना है कि पूछा है क्या कि उन बिंदुओं को भी फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें पूछा है x और y की वैल्यू, इन्हीं x y की वैल्यू पूछा है आपसे, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे x y की वैल्यू पे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए dy/dt की वैल्यू, dx/dt की वैल्यू। तो हम इसका अवकलन ही तो कर पाएंगे ना, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे कि चूंकि 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो ये 6 बाहर हो जाएगा, y का हो जाएगा अपना dy/dt। अब बगल में एक्स क्यूब का 3x² मल्टीपल dx/dt, अब प्लस में 2 का हो जाएगा 0। इस तरह नहीं लिखना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से चाह रहे हैं कि dy/dt के स्थान पे 8 मल्टीपल 8x, यहाँ पे सॉरी 8 मल्टीपल dx/dt पुटअप कर ले। तो हम यही रखेंगे कि 6 मल्टीपल dy/dt के स्थान पे मैं रख रहा हूं कि 8 मल्टीपल dx/dt। अब बगल में है अपना 3x² इंटू में dx/dt। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है आपकी दोनों तरफ से। तो इधर हो जाएगा खाली 3x² इज इक्वल टू 8 छक 48, या इससे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16 3 48, यानी कि x² इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो खाली x बराबर हो जाएगा ±4। तो आप ध्यान से देखो, x की वैल्यू आप आराम से या तो 4 रख सकते हैं, नहीं तो -4 रख सकते हैं। तो जब x की वैल्यू आप 4 रखेंगे, x बराबर 4, तो y की वैल्यू कितना आएगी? तो यही ना अपना फलन डिफाइंड है, तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। तो चूंकि जब x बराबर 4 इसमें उठा के रखेंगे तो ये वाला है 6y, बगल में यहाँ x क्यूब मतलब 4 चौके 16 चौके 64, अब प्लस में यहाँ पे है अपना 2, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा 64 और 2 हो जाएगा अपना 66।
तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 66, यानी कि 6y इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 66। तो ये जाकर अगर डिवाइड कर रहा है तो y की वैल्यू आएगी 11। तो इस तरह से जब x की वैल्यू अब 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 11 आती है, यानी कि एक पॉइंट जो अपना बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि 4, 11, ये एक पॉइंट बनना चाहिए। एक पॉइंट और बन सकता है, आप इस तरह से आप ही खुद सॉल्व करना उसको, जब x की वैल्यू -4 लेना है, ठीक है। थोड़ा मैं क्वेश्चन को बड़ी जल्दीबाजी से इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि मेरे को थोड़ी सी टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम दिखती है। चलिए एक बार हम बात करेंगे फिर इसको ना मैंने कैसे सॉल्व करा है। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कण है ना जो हवा के अनुदिश कर्व इतने के अनुदिश उड़ रहा है, ये कर्व यानी कि ये फलन है, इसी फलन के अनुदिश उड़ रहा है, ठीक है। ये बोलना चाहा है कि हमें उस बिंदु को फाइंड आउट करना है जहां पे कण जब उड़ के गया ना, ठीक है, तो वहां पे जो परिवर्तन हुआ वो कैसा हुआ कि जो x निर्देशांक में जो परिवर्तन हुआ है और y निर्देशांक दोनों में परिवर्तन तो होगा ही होगा जब उड़ के यहां से यहां तक पहुंचा है। तो x निर्देशांक y निर्देशांक में जो परिवर्तन की दर है कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि y निर्देशांक की परिवर्तन की दर x निर्देशांक की परिवर्तन की दर का 8 गुना है, ठीक है। तो ये अपना एक रिलेशन बन गया है। अब फिर हम इस फलन को उठाएंगे, अब फलन का अवकलन करेंगे तो इस तरह यहाँ से अवकलन फाइंड आउट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें रिलेशन में x y का मान निकालना है, तो चूंकि हम dy/dt के स्थान पे यहाँ से 8 मल्टीपल dx/dt पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे dy/dt के स्थान पे मैं पुट कर रहा हूँ 8 मल्टीपल dx/dt, और दोनों तरफ से हम dx/dt को कैंसिल आउट करेंगे, एक नॉर्मल अपना फलन बन गया इस तरह से जो x की वैल्यू कैलकुलेशन से निकल गई, ठीक है। x की वैल्यू जब निकल गई तो x की वैल्यू अगर इसमें उठा के रखते हैं तो y की वैल्यू मिल जाती है। तो आप एक बार x की वैल्यू इसमें -4 रखिए, y की वैल्यू निकालिए, यानी कि 2 बिंदु ऐसे संभव है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। थोड़ा क्वेश्चन 12 पे हम बात करना चाहेंगे। क्वेश्चन जो 12 गिवन है कि हवा का एक बुलबुला है ना, एक बुलबुले की जो त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर लेने हैं। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को ऊपर न कई क्वेश्चन हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन करा है, ठीक है। मैं थोड़ी एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ यूं नोट करा है कि मान लीजिए कि हवा का एक बुलबुला है ऐसे, इसकी त्रिज्या शुरुआत में r रही होगी, ठीक है। तो इसका आयतन कितना रहा होगा, तो आयतन रहा होगा अपना v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, इतना रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन ये है कि जो इसकी त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, यानी जो r की परिवर्तन की दर है, यानी कि जो dr/dt है वो कितना है, तो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो एक पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पे जो r है त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, पर परिवर्तन की दर निकालना है किसकी, v की, ठीक है। तो आप इसे फाइंड आउट तो कर ही सकते हैं, यानी कि dv/dt फाइंड आउट करना है। तो आप खुद कर लेना, इसको क्या करना है कि इस पूरे पर्टिकुलर फलन का अवकलन करना है, उसमें अगर r बन के आए तो वहां पे 1 सेंटीमीटर और dr/dt बन के आए तो वहां पे 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड पुटअप करिएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। नंबर 13 के बारे में हम बात करेंगे। लिखा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास दिया इस बार, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली चीज है, हमेशा त्रिज्या के बारे में बोल रहा था, इस बार व्यास को बोला है, ठीक है। तो x के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर बोला है। क्वेश्चन में बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट एक बार इसकी लैंग्वेज को फोकस करेंगे। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि मान लीजिए कि ये गोला है, गुब्बारा है, ठीक है। अब गुब्बारे की त्रिज्या शुरुआत में कितनी रही होगी, r रही होगी। तो गुब्बारे का आयतन v इज इक्वल टू कितना रहा होगा, 4/3 पाई r क्यूब। मतलब अब थोड़ा सा आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। ये वाली चीजें जो है मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया, आयतन गोले का है ना कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। अब पूछा क्या है, तो परिवर्तनशील व्यास दिया इसका, यानी कि उसने d गिवन करा है, और d कितना गिवन करा है, तो ये लिखा है कि 3/2 और 2x + 1 ये गिवन है। तो हमें r चाहिए होगा, तो r का मतलब कि इसका आधा होना चाहिए व्यास का, तो ये वाला हो जाएगा 3/4 2x + 1 इस तरह से। तो हमसे पूछा क्या, तो हमसे पूछा है कि x के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर बोलना चाहिए, यानी कि कुल मिलके हमें पूछा है dv/dt की वैल्यू, सॉरी लिख देता हूं, बोला है ना कि त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि r के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर पूछा है आपसे, यानी आपसे पूछा है dv/dr। तो ये मिलेगा कैसे, ये मिलेगा तब ना जब इसका अवकलन करेंगे r के रिस्पेक्ट में। तो एक काम करिए, r की वैल्यू उठा के इसमें रख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉरी क्वेश्चन में बोला है x के रिस्पेक्ट में, सॉरी।
तो एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है तो कोई दिक्कत ना, फलन को हमें एक्स के फॉर्म में चेंज कर देना चाहिए, तो वही काम हम करेंगे। क्योंकि v इज इक्वल टू क्वेश्चन में नोट करा है कि 4/3 पाई r के जगह पे रखना है ये वाली क्वांटिटी। तो जब ये वाली क्वांटिटी पुट करेंगे तो ये वाला अलग से हो जाएगा कि 3/4 का क्यूब, अब मल्टीपल में 2x प्लस में 1 का क्यूब, तो ये वाला हो जाएगा अपना 4/3 पाई, ये यहाँ पे इस 3 से इस 3 को अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ऊपर खाली छूटेगा 9 में इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट आप करिए, ठीक है। तो यहाँ से कुल मिलके जो आपका बनना चाहिए ये 9/16 बनना चाहिए, यानी कि 9/16 पाई। आप चाहें तो इसको कई विधि से अवकलन इसको कर सकते हैं, तो चलिए काम करेंगे, हम इसको यहीं छोड़ेंगे कि 2x अब प्लस में 1 पे पावर 3 है, ये है v। अब हमें काम करना है, हमसे पूछा है कि x के सापेक्ष अवकलन करने से ही तो मिलेगा ना, हमें क्या पूछा है, dv/dx की वैल्यू। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको नोट करना है dv/dx की वैल्यू, तो आपने ऐसे कर सकते हैं ना कि दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dx, आइए 9/16 पाई हो जाएगा बाहर है, जब इसका अवकलन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा मल्टीपल में 3x², यानी कि 3 × 2x प्लस में 1, अब फिर से ऐसे यहाँ पे स्क्वायर, अब फिर से जब इसका एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा खाली और खाली 2। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, हो सके आपका आंसर यही दिया होगा, ठीक है। तो इसको इससे कैंसिल आउट हम कर सकते हैं 8 बार में, तो ये लिखा है अपना 29 पाई, यानी कि 27 पाई बटे में यहाँ पे 8, अब मल्टीपल में यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि 2x प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये वाला हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन बस लैंग्वेज बेस्ड खेल है। एक बार लैंग्वेज को अच्छे से रिलेट करना अगर आप सीख गए तो फिर क्वेश्चन में कहीं तकलीफ आपको नहीं आनी है। क्वेश्चन 14 पे एक बार हम बात करेंगे। नोट करा है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से नीचे गिर रही है। अच्छा, ये कुछ ऐसा हुआ होगा ना, थोड़ा सा फीलिंग्स लाइए कि अगर सपोज दैट ये पाइप है ऐसा, तो जो इसमें से रेत है ना ऐसे 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 नीचे की साइड गिर रही है। तो जब नीचे की साइड गिरेगी तो आपको अच्छी तरह से पता है कि एक ढेरी बनती है, और ढेरी कैसा बनता है, एक शंकु के आकार का ढेरी बनेगा। अगर सूखा हुआ रेत है तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके भी चेक करिएगा, यहाँ पे एक शंकु टाइप का बनेगा। बिन क्वेश्चन पढ़े भी आप इस बात को थोड़ी सी समझ सकते थे, बट देखिए पूरा का पूरा लिखा है कि एक पाइप से जो रेत है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से नीचे गिर रहा है, और जो रेत नीचे गिर रहा है वो जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। मैंने कुल मिलकर एक बार शंकु बना लेना चाहिए, ठीक है। तो एक शंकु ऐसा बनाता है, ऐसे ये जो रेत गिर रहा है नीचे ऐसा गिर रहा है, देखिए ऐसा ही कुछ बनना चाहिए, ठीक है। ये ढेरी है अपनी। तो एक्चुअली हुआ ये होगा कि मतलब थोड़ा सा इसको 3D में कर देता हूँ, ऐसे कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। ये गिर रहा है रेत, इस तरह से बन रहा है। अब थोड़ा हम बात करेंगे और क्वेश्चन में क्या गिवन करा है। तो क्वेश्चन में गिवन करा है कि जिसकी ऊंचाई सदैव त्रिज्या की आधार की त्रिज्या की छठा भाग है। मतलब अगर ये त्रिज्या हम r ले रहे हैं तो जो इसकी ऊंचाई बन रही है h, इस तरह से वो त्रिज्या की छठा भाग बन रही है। मतलब ऊंचाई कम हो पा रही है, त्रिज्या में ज्यादा इंक्रीजिंग हो पा रही है, ठीक है। लेकिन गिर तो रहा है रेत हमेशा ऐसा ही ऑलरेडी। तो चलिए आप मेरे को बताइए, जो पाइप से जो रेत गिर रहा है वो रेत क्या है। तो चूंकि रेत हमें क्वांटिटी में गिर रही है, वो आयतन के फॉर्म में गिर रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो पाइप रेत से जो पाइप से जो रेत नीचे गिर रहा है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रहा है। माने वो आयतन ही तो गिर रहा है, और वो आयतन किस में परिवर्तन कर रहा है, तो जो इसमें से गिरेगा वो इस शंकु के आयतन में परिवर्तन करेगा। यानी कि हर सेकेंड इस शंकुआकार जो अपना फिगर बनने वाला है इसमें 12 सेंटीमीटर क्यूब आयतन की हमेशा इंक्रीजिंग हो जाती है। तो चलिए हम बात करेंगे जो जो क्वेश्चन में गिवन है। तो जो इसका आयतन होना चाहिए, इसके आयतन में परिवर्तन की दर हमेशा हो रही है। किस दर से हो रही है, तो ये वाला हो रहा है अपना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से। या किसके आयतन में हो रहा है, तो चूंकि जो पाइप से रेत गिर रहा है वो किसके आयतन में करेगा, तो निर्मित शंकु के आयतन में करेगा। तो शंकु के आयतन को अगर हम दिखा रहे हैं आयतन को v से, तो हमें dv/dt क्वेश्चन में गिवन करा है। तो चलिए देखेंगे एक बार हम आगे कि अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या मेरे से पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया सीधा सीधा एक और बात जो क्वेश्चन में नोट करा है कि जिसकी जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग है।
तो आधार की जो त्रिज्या है वो r है का छठा भाग है h, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो h है वह अपना कितना होना चाहिए, r/6 के इक्वल होना चाहिए। तो हम चाहते हैं तो r को इस तरह से लिख सकते हैं कि h यानी कि 6h। अगर टाइम कहीं में आए तो हम इस तरफ से इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई को 4 सेंटीमीटर लेना है। तो पर्टिकुलर एक टाइम जब ऊंचाई को 4 सेंटीमीटर लेने हैं में एच की परिवर्तन की दर पूछा है। तो चलिए हम जरा बात करेंगे कि शंकु का आयतन कितना होता है। तो शंकु का जो आयतन है ये v इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इस तरह से। तो हमें देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल गिवन है, एक r भी गिवन है, एक h भी गिवन है। बट एक बात कन्फर्म है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्वेश्चन में आप ऊंचाई की परिवर्तन की दर फाइंड आउट करिए। तो चूंकि जो ऊंचाई है h की परिवर्तन की दर फाइंड आउट करना है, ये तभी संभव है जब पूरे फलन को हम h के फॉर्म में चेंज कर लें। तो ये काम जरूर हो सकता है कि यहाँ से h के फॉर्म में चेंज करने के लिए आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जहाँ r है वहाँ पे आप 6h पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर का मतलब 6h, यानी कि ये वाला हो जाएगा 36h स्क्वायर मल्टीपल में h। तो हम इसको इस तरह से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा अपना v इक्वल टू 9 पाई 9 के 36 है ना, 12 3 36 सॉरी 3 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 बार में। तो ये वाला हो जाएगा 12 यानी कि 12 पाई अब मल्टीपल में एच क्यूब। पूरा का पूरा जो फलन है ये वाला ये डिफाइंड हो गया, यानी चेंज हो गया किसके फॉर्म में, तो एच के फॉर्म में। हमें क्या पूछा है, तो हमसे कुल मिलकर एक ही बात पूछा है। हमसे ये पूछा है कि एच की जो परिवर्तन की दर है वही फाइंड आउट करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो हम इसका मतलब सीधा सीधा समझ रहे हैं कि t के सापेक्ष फलन का अवकलन करेंगे तो ये dv/dt इधर बन जाएगा, इधर 12 पाई बाहर हो जाएगा। h क्यूब का करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 3h स्क्वायर। अब पुनः जब h का करेंगे तो अपना हो जाएगा ये dh/dt। माने जो हमें चाहिए होता है वो क्वांटिटी बन गई। हमें h में परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो ये हमारा क्वांटिटी बन गया इधर। अब क्या क्या आपको रखने हैं, तो हमें dv/dt में भाग देना है कितने का, तो इतने का, है ना। तो थोड़ा देखेंगे हम इसको कि अगर हमें dh/dt चाहिए तो इस टोटल क्वांटिटी में हमें इसका भाग कर लेना चाहिए। ये वाली क्वांटिटी तो क्वेश्चन में गिवन है कि dv/dt है 12 और 12 में किसका डिवाइड करना है, तो ये वाली पूरा क्वांटिटी का। तो अगर ये वाली क्वांटिटी अगर नीचे आएगी तो ये वाला हो जाएगा 12 पाई अब मल्टीपल में 3h स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 में पाई मल्टीपल 3h स्क्वायर। ये है dh/dt। तो हमें क्वेश्चन में जो आंसर लिखा होगा वो h की वैल्यू रख के भी दिया होगा। h कितना लेना था, 4। तो ये यहाँ 4 चौके 16, 16 3 48, ये वाला हो जाएगा पाई, यानी कि 1 में 48 पाई और यहाँ पे है dh/dt। तो हमें h में यानी कि इसके ऊंचाई में परिवर्तन की दर पूछा है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि 1 में 48 पाई, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर पर सेकेंड यहाँ पे इसका डाटा आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिलके देखिए एक बार इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन में जो बात, ये डाटा का जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप एक बार क्वेश्चन को सटीक तरीके से पढ़ेंगे तो मिलेगा। ये जो आप रेत को देख रहे हैं कि पाइप से गिर रहा है वो किस में परिवर्तन करेगा, तो चूंकि जो आयतन इसमें से गिर रहा है वही आयतन इसमें ना इंक्रीजिंग करेगा। तो ये आयतन इसमें से कितना गिर रहा था, तो वो गिर रहा था हर सेकेंड 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही इसमें आयतन की परिवर्तन की दर है, किसमें, शंकु में। तो इस तरह से ये वाली बातें मैंने नोट करा है। और साथ ही साथ एक बात और बोला है कि जो इस तरह से रेत गिर रहा है इसमें, वो एक काम जरूर ये कर रहा है कि जो हमेशा ऊंचाई बन रही है वह त्रिज्या का छठा भाग बन रही है। तो एक रिलेशन यहाँ से ये बन गया। और एक पर्टिकुलर टाइम जब एच की वैल्यू 4 लेने हैं, अब उसी पर्टिकुलर टाइम पे जब एच की वैल्यू 4 लेने हैं, अब उसी पे आपको फाइंड आउट करना है किसमें, तो शंकु के किसकी ऊंचाई की परिवर्तन की दर। तो शंकु की ऊंचाई की परिवर्तन की दर यानी कि कुल मिलकर शंकु का आयतन इतना होता है। इसमें जो एक आर भी गिवन है, आर को मैंने यहाँ से थोड़ा सा इन्वर्ट करा है और यहाँ से जो आर बन के आई है आर को कैंसिल आउट करके एच की वैल्यू पुट करा गया है। तो इस तरह से अपना फलन बन गया है। इस फलन का आपने टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करिए, जो आंसर है सामने है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। 15, 16 और 17 है ना। 15 और 16 ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी थोड़ा लैंग्वेज अलग है। जैसे मैं एक को पढ़ के बताता हूँ।
क्वेश्चन नोट करा है क्वेश्चन नंबर 16 की किसी उत्पाद की जो x इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल जो आय है वो RX फैक्टर मतलब एक फलन से गिवन करा है जो रुपयों में है। तो बोला ये है कि से प्रदत्त है ना सीमांत आय की लागत आपको है ना फाइंड आउट करना है जब R को लेना है 7 ना, जब x के फॉर्म में है तो x को लेना है 7। थोड़ी सी हम बता दें कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब सीमांत लागत सीमांत आय पूछा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कुल मिलकर जो सीमांत लागत है सीमांत आय है वो कुछ नहीं है बल्कि x के रिस्पेक्ट में फलन की परिवर्तन की दर ही है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, बस कुछ नहीं करना है, जैसे फलन की जो x के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर होती है उसको ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पे एक बार बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 16 है कि यदि एक फलन की जो x इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल जो आय है वह Rx इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, तो ये है 13x स्क्वायर प्लस में 26x अब प्लस में 15, इस तरह से गिवन है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा गया है कि जब x को आप 7 लेते हैं तो पूछा ये है ना कि प्रदत्त में सीमांत आय ज्ञात करना है, इस तरह से सीमांत आय की गणना करना है। तो सीमांत आय की गणना का मतलब मैं अभी बता रहा था आपको कि कुछ नहीं है बल्कि इसके x के रिस्पेक्ट में जो परिवर्तन की दर है पर्टिकुलर इस पॉइंट पे वही सीमांत आय है। तो कुल मिलके इसका अवकलन ही तो करना है। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा r-x, कई बार सिखाए हूँ, इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 13 दूनी 26x अब प्लस में यहाँ खाली 26 अब प्लस में 0, इसका अवकलन है ना 13 मल्टीपल 2 यानी कि 13 दूनी 26 और यहाँ पे एगो x ऐसे छूटेगा और 26x में से 26 केवल अवकलन होगा x के रिस्पेक्ट में। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है x की वैल्यू 7 पे, तो यहाँ रखेंगे कि r-7, x की वैल्यू 7 लेना है तो उधर भी 7 रखना चाहिए, यानी कि 26 मल्टीपल 7 प्लस में 26। तो ये मल्टीपल आप इसका कर लीजिए, 6 सत्ते 42 के 2 और उसके बाद 7 छक 42 के 2 और 7 दूनी 14, 14 4 हो जाएगा अपना 18 अब प्लस में यहाँ पे है 26। तो ये हो जाएगा 6 2 8 और फिर 8 2 10 के 0 यानी कि 208, यही है अपना r-7 की वैल्यू, यानी कि यही अपनी सीमांत आय है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम 15 को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 17 बिल्कुल आसान तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 भी सीमांत आय की ही प्रदत्त गणना के बारे में पूछा है, आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी पूरी प्रश्नावली अपनी ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये प्रश्नावली जो अपनी थी ये बेस थी किस पे, रेट मेजर पे। जो अगली प्रश्नावली है अवकलन के अनुप्रयोग से ही है और अवकलन के अनुप्रयोग से जो अगली प्रश्नावली है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो बहुत अच्छे से कल से इनका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे कि क्या होता है फलन का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, वो हालांकि एक अवकलन का अनुप्रयोग ही है, उसमें थोड़ा सा दिखाना होता है। तो कुल मिलकर इस तरह से अपनी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। आगे कल से हम ना अगली प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे।